तो मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, क्या बिजनेस स्टडी की तैयारी नहीं हो रही है आपकी? तो जीत सर आपके साथ है। क्लास 12 में बिजनेस स्टडी के लिए अभी हम लोग नया वीडियो लेके आ चुके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का राइट। यानी आज हम लोग जानेंगे कि एज ए कंज्यूमर, आप भी तो एक कंज्यूमर हैं, हम भी एक कंज्यूमर हैं, हम सभी लोग एक कंज्यूमर है। अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, लगा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो सब चीज क्या जो है वो हम लोग क्या है, कंज्यूमर है। और आज हम लोग जानेंगे कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं, यानी ये कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार है। आपके एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर का राइट। लॉ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल 6 राइट दिए गए हैं और 6 राइट को आज हम लोग बखूबी एक एक करके जो है स्टेप बाय स्टेप समझाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के राइट। लेकिन राइट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अ एक्ट, यानी एक लॉ है जो किस लिए बनाया गया? भारत सरकार द्वारा ये लॉ इसलिए बनाया गया ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर के हितों की रक्षा किया जा सके, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या चीज से प्रोटेक्ट करना है? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? मतलब मिलावटखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, कृत्रिम अभाव पैदा करना, मतलब आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखाना, मतलब माल है फिर भी बताना कि नहीं है और बाद में उसको ज्यादा दाम पे बेचना। ये सारी चीजें हथकंडे अपनाए जाते हैं कस्टमर को लूटने के लिए, कस्टमर के साथ फ्रॉड करने के लिए। और गवर्नमेंट जो है वो इसी चीज को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सरकार ने एक स्लोगन दिया कस्टमर के लिए कि जागो ग्राहक जागो, यानी आपको जागना पड़ेगा, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपके पास ये बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे राइट है और उन अधिकारों को इस्तेमाल करके आप उस दुकान या उस प्रोडक्ट या उस कंपनी के खिलाफ जो है वो अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी राइट ऑफ द कंज्यूमर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का हिंदी नाम होता है सूचना का अधिकार। यानी हर कस्टमर के पास ये अधिकार होता है कि वो जाने कि जो प्रोडक्ट लगा रहा है, जो प्रोडक्ट खा रहा है या जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार हर कंज्यूमर के पास है। और कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो जाने कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाल के बनाए गए हैं, वो कंपनी जो है उसकी फादर कंपनी कौन सी है, वो कंपनी जो है वो किस किस कैटेगरी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, ये सारी चीजें, साथ में उस प्रोडक्ट का डेंजर पार्ट, ठीक है, कि कोई डेंजर पार्ट तो नहीं है, उसको जानने का अधिकार है ताकि उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजों का नेट वेट से लेके ग्रॉस वेट से लेके एमआरपी प्राइस से लेके ईच एंड एवरीथिंग का इंफॉर्मेशन आपको जानने का अधिकार है। और ये अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बिक रहा है जिसपे ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट राइट टू सेफ्टी। सूचना का अधिकार के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित रहने का अधिकार है। हर कंज्यूमर के पास यह अधिकार है कि वो सुरक्षित रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका सामान लगा के, खा के, कंज्यूम करके हम बीमार पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफिकल्ट है, आपकी प्रोडक्ट में जो अगर डिफेक्ट है तो वो प्रोडक्ट के प्रति जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन दर्ज करेंगे। तो राइट टू सेफ्टी के तहत जो है वो सुरक्षित रहने का अधिकार है। अगर कोई प्रोडक्ट खा के या लगा के आप बीमार पड़ गए तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद राइट टू सेफ्टी, और राइट टू सेफ्टी के बाद बात करेंगे राइट टू हैव चॉइस। राइट टू हैव चॉइस का मतलब होता है चुने जाने का अधिकार। सबका हिंदी नाम भी याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। तो चुने जाने का अधिकार का मतलब होता है कि चुनने का अधिकार है। हर कस्टमर के पास यह अधिकार है कि वो अपना सामान अपने पसंद के अनुसार चूज कर सकता है। आप जबरदस्ती कोई सामान उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं, या सेलर कभी भी जबरदस्ती अगर कोई सामान आपके ऊपर थोप रहा है तो इसके प्रति आप इसके खिलाफ जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। यानी राइट टू हैव चॉइस, आपको चुनने का अधिकार है। हर सामान आप अपनी पसंद से और अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं और ले सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट होता है राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब होता है कि सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का अधिकार कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको अपनी बात रखने का, अपनी शिकायत दर्ज करवाने का और कोर्ट में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। सुने जाने का अधिकार है, अपनी बात आप रख सकते हैं कोर्ट में और ये आपका पूरा अधिकार है। ये लॉ आपको ये अधिकार देता है। और इस तरीके से 4 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट किया। 5वां पॉइंट है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ और उसकी वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ तो ये आप अधिकार है आपका कि आप उस नुकसान की भरपाई उस कंपनी से, उस प्रोडक्ट के से या उस सामान के बनाने वाली कंपनी के साथ रिकवर कर सकते हैं। यानी हर्जाना पाने का अधिकार है, कंपनसेशन पाने का अधिकार है या कोई भी रेमेडिटीज पाने का अधिकार है। अगर किसी कारणवश कोई
सामान खा के आप बीमार पड़ गए और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 50,000 का आपका बिल बन गया, वो 50,000 का बिल आप नहीं भरेंगे, ये आपका अधिकार है कि वो बिल जो है वो कौन भरेगा? जिस कंपनी का सामान की वजह से आपको नुकसान हुआ वो कंपनी भरेगी। और ये हमारा 5वां पॉइंट कंप्लीट हुआ। और 6 नंबर और अंतिम पॉइंट होता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है कि हर कंज्यूमर को एजुकेट होने का अधिकार है, आपको हमको ये सब कुछ जानने का अधिकार है कि हम लोगों के साथ एक लॉ, एक कानून हमारे साथ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और जिसके तहत जो है वो आप इसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो ये जानकारी होने के बाद ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए हर कस्टमर के पास ये अधिकार है कि इस लॉ के बारे में जाने, और इस लॉ के बारे में जानने के अधिकार के तहत ही आपके सिलेबस में इस चैप्टर को रखा गया है। बिजनेस स्टडी में ये चैप्टर इसलिए रखा गया है ताकि हर कस्टमर, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स इस चीज़ को जाने और इसको स्प्रेड करें कि सबके साथ हमारे साथ एक लॉ है। कल को अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, कुछ गलत होता है, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है आज तो ठग लिया, कल से इससे सामान नहीं खरीदेंगे, और लोग छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 1 रुपये की भी ठगी है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, है ना, और उसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन करके आप ये साबित कर सकते हैं कि आप लॉ के बारे में चीज़ें जानते हैं, और कल को वो 1 रुपये की ठगी करता है, परसों 1 लाख की ठगी कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपका भी अधिकार है, इस चीज़ को रोकने का, है ना। तो हम सब मिल के जो है वो भारत में होने वाले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोक सकते हैं, इसके खिलाफ एक आवाज़ उठा सकते हैं। तो हम लोग एक साथ मिल के बोलेंगे, जागो ग्राहक जागो। थैंक यू।